बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन आप को जो है आज इंतहाई अहम केस बता रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत में एजेंसियों की मुदाखलत और पाकिस्तान का माजी कैसा रहा है। असगर खान केस, नवाज शरीफ समेत असगर खान पर और एजेंसियों के ऊपर यह इल्ज़ाम था, तो इसके ऊपर किस किस ने कितने पैसे लिए थे, इस मुकदमे की अहम समाअत थी आज। और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की जानिब से असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। यानी हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि सेल जो है वो सियासी सेल असगर खान केस के बाद ख़त्म कर दिया गया है एजेंसियों के अंदर, हसास इदारों के अंदर। तो ये मामला इंतहाई अहम मामला है क्योंकि माजी में इसी बुनियाद पर ही बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई और आज भी ये इल्ज़ामात यकीनन बहुत सारे, जिस तरह एक तरफ PTI इमरान खान लगाते रहे जब उनकी हुकूमत गिराई गई यहाँ से, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आया, तो उस दौर में भी और आज भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एहसास इदारे यानी मुतल्लिका इदारे जो हैं पाकिस्तान के अहम इदारे इस हवाले से इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी इल्ज़ाम मौजूद है और ये असगर खान केस सब के लिए एक वो सबूत के तौर पर मौजूद है। तो असगर खान केस की समाअत में आज अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वज़ारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान इस केस की में अदालत के सामने पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी सेल तो हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद ख़त्म कर दिए थे। जस्टिस मुसअद हिलाली ने कहा इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। ये बड़ा इंतहाई अहम मामला है। जस्टिस मुसअद हिलाली बीच बीच में चुटकुले मारती हैं लेकिन यकीनन ऐसे सवालात उठाती हैं कि हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। और आज भी मुसअद हिलाली ने कहा कि इसका मतलब है कि हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। फिर वकील सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जो लोगों ने जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। फिर कहा कि असलम बेग, असद दुरानी, यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का इतराफ़ भी किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत के सामने कहा कि FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा क्या सियासतदानों में तकसीम की गई रकम रिकवर कर ली गई है या नहीं की गई है। फिर कहा कि बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिनमें रकम तकसीम का इल्ज़ाम लगाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले, जबकि असगर खान दरख्वास्त गुजार थे, उनका इंतकाल भी हो चुका है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दौरान समाअत कहा कि FIA का जो काम करने का था क्या वो काम उन्होंने किया। फिर कहा क्या हसास इदारों के सरबराह ने सियासी सेल का खात्मे का बयान हल्फी अदालत में दिया है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा हसास इदारों का आइन व कानून के तहत सियासत में कोई किरदार नहीं। जिस पर जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा अगर पहले बयान हल्फी नहीं लिया तो हसास इदारों के सरबराह से आज भी बयान हल्फी ले ले कि सियासत में उनका कोई किरदार नहीं, सियासत में वो मुदाखलत नहीं करेंगे। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असगर खान केस फैसले पर अमल किया गया है। हसास इदारों में सियासी सेल को अदालती फैसले के बाद ख़त्म कर दिया गया था। जैसे जमाल मंदुखेल ने फिर सवाल उठाया कि FIA अदालत को मुतमईन करे कि अदालती फैसले पर अमल हो चुका है या नहीं हो चुका। अदालत की जानिब से वज़ारत दिफा के हवाले से उनको कहा कि वज़ारत दिफा को कि वो रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें नेक्स्ट समाअत पर, और फिर अदालत की जानिब से समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब असगर खान केस बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने का ये मामला था। इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ कि असगर खान केस में असल हुआ क्या था, क्योंकि हम जस्ट अब क्या हो रहा है ये तो देखते हैं लेकिन माजी में क्या कुछ होता रहा उसकी तरफ हमारी तवज्जो होती नहीं है। और फिर एक हुकूमत पहले माजी में बहुत सारे हुकूमतों ने ये इल्ज़ाम लगाया, नवाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि मेरी हुकूमत गिराई गई, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, आखिर ये गिराने वाला कौन है। तो ये चंद माजी के थोड़े से हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, इसका पस मंज़र क्या था, इल्ज़ामात क्या थे। असगर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि 1990 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI की तश्कील के लिए फ़ौज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को पैसे दिए थे। ये केस तवील अरसे तक ज़ेर समाअत रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2012 को इस केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था। 8 नवंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का तफसीली फैसला जारी किया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन पर मुश्तमिल बेंच ने अपने इस फैसले में करार दिया था कि इंतखाबी अमल को आलूदा करना उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के सरबराह असद दुरानी का इंफरादी फेल था और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म भी दिया था। इसके अलावा अदालती फैसले में यह भी कहा गया था कि सियासतदानों को रकूम फराहम करने की तहकीकात की जाएँ।
इस केस में ऐसे शवाहिद सामने आए थे जिनके मुताबिक ऐवान सदर में एक सियासी सेल कायम किया गया था जो पसंदीदा उम्मीदवारों और सियासी जमातों को मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए रकम तकसीम की गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कानूनी कार्रवाई के लिए जो अहकाम जारी किए थे, इनमें कहा गया था कि उस वक्त के सदर अपने ओहदे के पास नहीं रख पाए, उनके खिलाफ भी आइन व कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के ज़रिए यूनुस हबीब समेत उन सियासतदानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इस रकम से मुस्तफ़ीद हुए थे, जिसमें नवाज शरीफ समेत बहुत सारे नाम थे, वो भी आपके सामने रख लेता हूँ। और अदालत के सामने जो अधूरी तफसीलात आई थी, उन तफसीलात के मुताबिक साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जुत्तोई को 50 लाख रुपये, यानी उस वक्त की बात है ये, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को 25 लाख रुपये, अब्दुल हफीज़ पिरज़ादा को 30 लाख रुपये, सिबतुल्लाह पीर पगाड़ा शरीफ को 20 लाख रुपये, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह को 6 लाख रुपये, सिंध के साबिक वज़ीर आला जाम सादिक अली को 50 लाख रुपये, गुलाम अली निज़ामानी को 3 लाख रुपये, सिंध के साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम को 2 लाख रुपये दिए गए। और इसी तरह एक सहाफ़ी सलाहुद्दीन हैं, उनको 3 लाख रुपये अदा करने का मामला भी सामने आया। इसके अलावा यूसुफ हारून पर भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्हें भी 5 लाख रुपये अदा किए गए। फिर जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग की तंजीम फ्रेंड्स को 3 करोड़ रुपये, MI यूनिट पंजाब को 2 करोड़ रुपये, MI यूनिट सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा को 2 करोड़ रुपये, GHQ को 4 करोड़ रुपये, MI कोयटा ऑफिस को 1 करोड़ 50 लाख भिजवाए गए। अदालत में ये चीज़ भी सामने आई कि यूनुस हबीब ने खुद जो रकूम तकसीम किया, उनमें से उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मजमूई तौर पर 60 लाख रुपये दिए, जाम सादिक अली को 7 करोड़, MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन को 2 करोड़ रुपये, जावेद हाशमी के अलावा दीगर अरकान कौमी असम्बली को 5 करोड़ रुपये दिए गए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दिसंबर 2013 में अपने ओहदे से रिटायर हो गए थे, जबकि इस केस के दरख्वास्त गुजार असगर खान रवां साल यानी वो जनवरी में वफात पा गए। और अदालत ने 2012 में ये भी करार दिया था कि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस कानून के मुताबिक अपनी खिदमात अंजाम देते हुए सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं या हुकूमत को मदद फराम कर सकती हैं, लेकिन उनका सियासी सरगर्मियों, सियासी हुकूमतों के क़याम या उन्हें कमज़ोर करने में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, और न ही किसी सियासी जमात या ग्रुप या इंफरादी तौर पर किसी सियासतदान की हिमायत किसी भी अंदाज में नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बैंक के इस वक्त के सरबराह यूनुस हबीब ने जनरल असलम बेग और जनरल असम दुरानी के कहने पर 14 करोड़ रुपये फराम किए, जिनमें से 6 करोड़ सियासतदानों में तकसीम किए गए। इसकी तफसीलात ताहाल मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि FIA को तहकीकात का हुक्म दिया गया था और आज ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने था। तो अब देखते हैं ये असद दुरानी समेत जो असगर खान केस था, इस मामले पर हुकूमत से अगली समात पर खासतौर पर वजारत दिफा से रिपोर्ट मांगी गई है। खासतौर पर जो हिसास इदारों के अंदर सियासी सेल हैं, उनको बंद करने या न करने के हवाले से। तो देखते हैं कि ये मामला कब तक जो है जवाब जमा कराया जाता है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।